क्या हाल है जी? और सब ठीक क्या लगी? और सब ठीक ठाक जी। शुरुआत करते सर। वेरी गुड वेरी गुड। जी जनाब जो रेडी हो जाओ। मुझे लाइव चल रहा, लाइव चल रहा। वो तो देखो क्या अभी कहाँ हुआ? काम कर मेडिकल आने करवा रहा है लोन का रिवाइवल सारे टाइम्स उन्होंने काफ़ी दे दी ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ शक्लों में सारे सारे मुझे व्हाट्सएप कर दो दूसरे। हाँ मुझे व्हाट्सएप कर दो, चेक करके बता दूंगा, हो जाएगा जो हो जाएगा।
दोस्तों स्वागत ਅੱਜ ਬੜਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ LIC ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫਰਮਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਐਪਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ LIC ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਂਡਰॉयड ਹੈ ਉਹ ਐਪ ਖੋਲੋ प्ले स्टोर। उसके अलावा आप किस कंपटीशन में कितना कैश प्राइज जीत रहे हो, कितने के लिए एलिजिबल हो, XYZ बहुत सारी चीजें इस ऐप के अंदर धीरे धीरे इंटीग्रेट होंगी नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो बेसिकली सुपर सेल्स साथी ऐप है, आप सभी लोगों ने इसको डाउनलोड और आपका ऑटोमेटिकली उस सिम से मैसेज जा रहा है जो LIC के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस ऐप पे लॉगिन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर अभी किसी को आ रही है तो आप लोग वो चीज चेंज कर लेना कि ऑलवेज आस्क मैसेज भेजने से पहले, तो जो नंबर आपका LIC के साथ रजिस्टर्ड है उस नंबर के थ्रू आपका मैसेज जाएगा, जनरेट होगा, बहुत इजीली जो है इसमें लॉगिन कर पाएंगे। और एक यूजर, क्योंकि सिम माइंडिंग है, तो एक ही देख सकते हो कि भाई आपने टोटल कमीशन इस फाइनेंशियल ईयर में कितना अर्न कर लिया है, या किसी क्वार्टर में कितना अर्न कर लिया है, किसी मंथ में कितना अर्न कर लिया है। वो चीज आपका यहाँ पे जैसे ही आप कमीशन वाला ऑप्शन खोलोगे वहां पे आ जाएगा। कम है, ज्यादा है, कितना है, नहीं हुई है, किस पॉलिसी की हुई है, नहीं हुई है। तो बोनस कमीशन की भी जो एलिजिबिलिटी है या जो पेमेंट है, उस तरीके की चीजें यहाँ पे सारी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर आपके किन किन कस्टमर्स ने प्रीमियम पे कर दिया है वो सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, किस में पे हो चुका है, किस में पेएबल है, उस तरीके की चीजें आएंगी। इस ऐप में आगे चल के वो फीचर भी आएंगे। दोस्तों साढ़े परिवार के मुखी साढ़े विच आ चुके हैं और एक मैं ज़्यादा समा नहीं लवांगे क्योंकि साढ़े को सर का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा सर मोटिवेट कर दे और तुम वाकई तो कुछ ना कुछ प्राप्ति करके लगे जाओगे। दोस्तों एक्टिवाइजेशन अलाउंस के विच बहुत वधिया चेंज आई है। 1500 रुपये पर सुपरवाइज एजेंट हर एक्टिवेशन। नेक्स्ट प्लीज। प्रोडक्टिविटी दोस्तों, प्रोडक्टिविटी पहले 1.5 लाख सी, लेकिन ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये 12 लाइफ के नाल 2 लाख प्रीमियम करके थोड़ा क्वालीफाई होएगा। थैंक यू चावला जी। नमस्ते साथियों। नमस्ते। मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ आवर डिवीजन, आवर बर्दी SDM विजय सतपाल सर, डिवीजन में माई कलीग चावला जी, भरत जी, अशोक जी, मैडम और डिफरेंट ब्रांचेस से आए हुए मेरे सारे CLI साथी,
आप सबका जो है आज हम मीटिंग जो CLI के सारे हमारे जो CLI की मीटिंग कर रहे हैं उसमें आपका सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है साथियों। एक अपनी बात कहने से पहले एक जोरदार तालियां आपके लिए कि आपने जो 40% जो है आपका पॉलिसीज का बजट अचीव हो चुका है, मोर देन 40%। जबकि डिवीजन की बात करूं, डिवीजन भी अच्छा काम कर रहा है, बट CLI चैनल जो है 3% ज्यादा, डिवीजन का 37% हुआ है और CLI चैनल की बात करूं तो 40%। गुंजाइश है कि मैं अपने काम को कहाँ बेहतर कर सकता हूँ साथियों, पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए है। तो सबसे बड़ा साथियों जो हमारी वीकनेस है साथियों, जो इस समय CLI चैनल की भी है, हमारी तो है ही है, डिवीजन की तो है ही है, बट CLI चैनल की है, दैट इज रिक्रूटमेंट इन बीमा सखी साथियों। पड़ेगा ही, जाने की बात है, तो एजेंसी लगानी है तो निकालना तो पड़ेगा। मैं नहीं कि बीमा सखी की बात करूँ, सर ये भी कह रहे हैं नहीं बीमा सखी बनाएंगे। हाँ नहीं, अच्छा नहीं और नहीं और नहीं मिलती है, किसको मिलती है पता नहीं। इसलिए जब अभी आपके पास मौका है साथियों, अभी आप रिक्रूटमेंट ऑफिसर है बीमा सखी के, आपको पूछते हैं तो देखिए जो 40% की बात कर रहे हैं, आज हम आराम से जो है दिसंबर से पहले अपना बजट करते हैं साथ। क्यों? क्योंकि बीमा सखी की स्कीम पिछली बार मैंने जब मीटिंग की थी रेडिसन में, ली मेरिडियन में, तो आपके साथ पूरी की पूरी डिस्कस वहां पर की गई थी साथियों। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि साथियों जो है अच्छा काम कर रहे हैं और बेहतर करना है तो मुझे बीमा सखी स्कीम, बीमा सखी लगानी ही पड़ेगी। सिर्फ हमारे आप अपने आसपास के डिविजन्स के बारे में देखिए ना जरा, कहाँ काम हो रहा है। आप श्रीनगर की बात कीजिए, जम्मू की फिगर देखिए, आपके साथ कितनी बीमा सखी लग गई। हमारे साथ जलंधर काम नहीं कर रहा था, अब लास्ट 2 महीने से जलंधर भी जो है बीमा सखी के काम में लग पड़ा हुआ साथी। अभी शिमला की बात की है, हमारे देख लिए जलंधर ने भी पिछले 2 महीने में बीमा सखी में अच्छा काम करना शुरू कर दिया। एक ये साथियों, दूसरा साथियों इतना पैसा जो है हम LIC हर महीने जो रीसाइकिल जो बाय वे ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट और मेच्योरिटी पार्टीज को जा रहा है साथियों, वो हम वापस नहीं ला पा रहे हैं। लगभग 80 करोड़ रुपया, लगभग 80 करोड़ रुपया LIC अमृतसर जो है पॉलिसी होल्डर्स को जो है एसडी और मेच्योरिटी के रूप में हर महीने पे कर रही है। क्योंकि आप सारे सीनियर्स हैं, आपकी भी 112 नंबर की पॉलिसीज जो है मेच्योर हुई होंगी साथियों, है सबकी, है ना सबकी। क्योंकि मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप सीनियर से, आपकी एजेंसीज 20-20 साल 25-25 साल पुरानी है साथियों, तो थोड़ा सा जो है थोड़ा साथियों उसके ऊपर काम कर। जो हमारा जो है जो राइट फ्रॉम हम बात करें पठानकोट से लेकर हम बात करें राइट फ्रॉम अबोहर, जो हमारा जो है जो ज्योग्राफिकल हमारी जो है 6 डिस्ट्रिक्ट में जो अमृतसर डिवीजन जो है डिवाइड, बात करें हर परिवार का यहाँ पर कोई ना कोई बच्चा बाहर है, काफी कोई कनाडा में है, कोई US में है, कोई UK में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, फ्रांस में है या और किसी कंट्रीज में साथियों काम कर रहा है साथियों। तो इतना बड़ी मार्केट है साथियों इस समय हमारे पास NRIs की, तो जिसके ऊपर काम होना चाहिए था साथियों। हमने डाटा अभी कलेक्ट किया था अभी अपने NB डिपार्टमेंट से कि क्या मुझे जो बाहर लोग बैठे हुए उसका बीमा हमारे पास कितना आ रहा है साथियों, तो उसके ऊपर डिस्कस करें कि इसके ऊपर चर्चा करें उसके ऊपर उसके ऊपर चर्चा करते हैं साथियों एक प्रेजेंटेशन के थ्रू कि कैसे हम जो है हर एक साथी तक पहुंच सकते हैं। और इतनी बड़ी हमारे पास मार्केट है साथियों, क्योंकि जो मेरे पास कार्य आ रहा है महीने में मुश्किल से डिवीजन में मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू एक केस भी नहीं आता नहीं हमारे डिवीजन में, हो सकता है ब्रांचेस में इक्का दुक्का लाता होगा कोई, जो हमने बात की है डिवीजन में। तो इतनी बड़ी मार्केट है साथियों, मैं कोशिश करूंगा आपको आप बोलेंगे तो सर मैं 10 प्रपोजल देती है सर, अभी आप मैं डिस्कस करूंगा आपसे, हाँ ठीक है। जो किसी का क्वेश्चन होगा लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, जो कोई बात पैदा होगा यस सब कुछ होगा। मैं आप आने वाली स्लाइड में सब कुछ हो जाए, जैसे जैसे प्रेजेंटेशन चलेगा साथियों आपका। हम 2022 से काम कर रहे हैं जो है वो बिलियंस ऑफ NRI टू लुक फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो साथियों, तो उसके लिए मेरे पास प्रॉपर नॉलेज का होना जरूरी है। चला के जाते हैं, व्हाई शुड NRI इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, क्यों करे?
क्योंकि आप सबको पता ही है कि इंडियन जो है इस समय जो इंडियन इकोनॉमी है साथियों बड़ी फास्ट ग्रो कर रही है। तो आपको पता ही है कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हम आज ऑलरेडी बन चुके हैं, है ना, सबको पता है ना। तो और जो हमारी जो है ग्रोथ रेट भी है साथियों, जो इस समय 6% to 7% इकोनॉमिकली जो है इंडिया इसमें डेवलपिंग कर रहा है साथियों। तो जो हमारे भाई बाहर बैठे हुए हैं साथियों, बहनें बाहर बैठी हुई हैं साथियों, वो भी चाहते हैं कि मेरा पैसा ऐसे देश में लगे जहां से मुझे मेरा देश का तो विकास हो ही हो और मुझे भी एक अच्छी रिटर्न वहां से मिले साथियों। आगे चले, वाई लाइफ इंश्योरेंस फॉर एनआरआईज। ठीक है, मैंने आपसे बात कर ही ली है कि एनआरआईज को इंश्योरेंस की क्यों जरूरत है। आने वाले से देखते हैं, केस स्टडी से आगे चलिएगा, तो केस स्टडी आगे चलिएगा। ये बेसिक जो है इसके जो है हम इंश्योरेंस करते हैं, LIC है, हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, हम करते हैं बीमा 3 लोगों का साथियों। रेजिडेंट इंडियंस, रेजिडेंट कौन है? हम हैं। जैसे हम इंडिया में बैठे हुए हैं, वी आर रेजिडेंट, ठीक है, उनका इंश्योरेंस करते हैं, सबको पता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो सबको पता है साथियों। दूसरा होगा नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जिसके ऊपर हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियन साथियों। तीसरा है, जैसे अभी माजन साहब पूछ रहे थे, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो आपसे बात करेंगे, जो आप करते हैं, आपका इसका जो है आपका इसमें जो है आंसर मिल जाएगा, इसमें आपको आपका आंसर मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट, ये एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस और फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। अब एनआरआई किसको बोलते हैं पहले तो पता होना चाहिए, हु इज एनआरआई। ठीक है, तो वो तो उसकी वो हो गया ना, पर बनता कैसे है? सर है इंडियन ही है बंदा, हाँ नहीं पर है बाहर या सर जब वो वहाँ पे PR हो जाता है, हैं? जब वो PR हो जाता है कम से कम वहाँ पे नहीं और है कोई है? हाँ, 180 दिन से ज्यादा कोई आदमी जब है एक हमारी कंट्री से बाहर रहता है, जैसे सपोज कोई बच्चा 180 दिन से इंडिया से बाहर है, कंटिन्यू, ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 महीने आ गया, 2 महीने इंडिया में 10 दिन रहा फिर चला गया 2 महीने के लिए, ऐसा नहीं, कंटिन्यू 6 मंथ 180 डेज के ऊपर रहता है, दैट इज, जिसको क्या बोलते हैं हम, एनआरआई हो जाता है। वो क्या हो जाता है, उसका प्रूफ कहां से पता लगता है हमें, उसके पासपोर्ट से लग जाता है, वीजा से पता लग जाता है, ठीक है। तो 180 दिन से जो बाहर कंटिन्यू रहता है उसको हम एनआरआई बोलते हैं, ठीक है। उसके पास क्या होना, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आपको बता ही दिया, टेम्परेरी रिजाइडिंग इन सम अदर कंट्री, ठीक है। उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, नॉट ए ग्रीन कार्ड होल्डर, इसके भी आने वाली स्लाइड में पता लग जाएगा कि कौन है ये। और उसने जो है दूसरी कंट्री के लिए अभी सिटीजनशिप अप्लाई नहीं की हो, है ना, उसने अभी तक सिटीजनशिप दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई नहीं की हो साथियों। दैट इज डेफिनेशन ऑफ हु इज एनआरआई, ठीक है। आगे चलो, अब आ गया हु इज एन FNIO, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, ठीक है। इसका है कि जिसका जो है इंडिया से कोई ना कोई जो है उसके से जो उसके पूर्वज है साथियों, जो है उसके उसका इंडिया से कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। ऑल OIC इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स आर ट्रीटेड एज FNO, सम प्रूफ ऑफ इंडियन पर्सन जो है टू बी सबमिटेड, उनको प्रूफ करना होगा कि मेरे फोर फादर्स जो है इंडिया से बिलोंग करते थे। जिसका एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, जैसे US की वाइस प्रेसिडेंट है आजकल, है ना, कमला हैरिस, थे ना पीछे, है ना। इनका क्योंकि जो है उनका जहाँ से उनके यहाँ पर इंडियन जो पेरेंट्स है इंडिया से थे, उनका प्रूफ है हमारे पास, तो उसको बोलते हैं इंडियन फॉरेन ऑफ इंडियन, क्या बोलते हैं, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट, अब उनको जो है इंश्योरेंस देना है साथियों, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि उनको हम इंश्योरेंस कैसे दे सकते हैं साथियों, एनआरआईज को हम इंश्योरेंस कैसे दे सकते हैं साथियों। या तो मेरे पास एजेंसी है, मैं बाहर गया हूं, मैं कनाडा गया हूं, मैं US गया हूं, मैं UK गया हूं, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में गया हूं, वहां पर बैठ के मैं बीमा कर सकता हूं। मैं अपनी पर्सनल विजिट पे गया हूं, तो यदि मैं बैठ के बीमा करता हूं और जब मैं इंडिया वापस आता हूं तो मैं ब्रांच में सबमिट कर सकता हूं, केस कर सकता हूं। उसमें साथ में आपको अपना
पासपोर्ट और वीजा की कॉपी साथ में लगानी है, जिससे इस्टेब्लिश हो जाए कि आप उस समय कहाँ थे, उस कंट्री में थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट लग जाए तो आ रहा है, मेडिकल को भी आ जाएगा, ठीक है। ऑन देयर विजिट टू इंडिया। अब है व्हेन दे आर अब्रॉड, कि मैं यहाँ हूँ, मैं इंडिया में बैठा हूँ और मैंने बीमा करना है कनाडा में, मेरा कोई दोस्त बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ है कि बाहर कंट्री में बैठा हुआ, उसका बीमा मैंने अब करना है साथियों। उसको क्या है, उसमें मिनिमम सम एश्योर्ड कितना दे सकते हैं हम, 10 लाख से 3 करोड़ के बीच में हम इंश्योरेंस उसको वहां पर एनआरआई को हम 10 करोड़ से 3 लाख के बीच में साथियों हम जो है 10 लाख से लेकर 3 करोड़ के बीच में हम इंश्योरेंस उसको वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं साथियों, ठीक है। अब करना कैसे है उसको, आगे चले। अब साथियों सबसे इंपॉर्टेंट साथी इसमें, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, कनाडा, यूके, अब जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, जरूर थोड़ी हमारा कोई कनाडा में ही होगा या यूएस में होगा, है ना, कुछ कंट्रीज में, कुछ हमारे अफ्रीका में भी होते हैं, है ना, कुछ हमारे इधर को जो है मुस्लिम कंट्रीज हैं जो ऊपर लगती है, एशियन मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर भी हमारे हो सकते हैं। तो जितनी भी कंट्रीज है, कहने का मेरा है कि जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं साथियों, उसको जो है इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने? 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है कि कौन सा रेजिडेंट कहाँ रहता है, तो उसको जो है हमारे क्या रूल्स क्या लगेंगे, है ना, वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम 5 रेजिडेंस ग्रुप में लगा है। उसका अंडरराइटिंग डिसीजन सबका अलग अलग है, उसका अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, जो ग्रुप 1 में रहेगा, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में, ग्रुप 5 में, उनका जो है हर एक का। तो आप उसको देखते हैं ग्रुप 1, चलिए आगे। ये आ गया हमारे पास ग्रुप 1 में 18 कंट्रीज है साथियों, इसमें 18 कंट्रीज है, इसमें जो है पैलेस्टाइन है, सोमालिया है, सूडान है, यमन है, जिम्बाब्वे है, अफगानिस्तान है, ये ग्रुप ऑफ 18 कंट्रीज है साथियों। ग्रुप 1 में ये सारा ग्रुप में डाल सकते हैं। हाँ मिल जाएगा। ये 18 कंट्रीज है साथियों, ये 18 कंट्रीज का ग्रुप है हमारा साथियों। ये जो है, अब इसमें कोई इंश्योरेंस करनी है तो कैसे करनी है, इन कंट्रीज में कोई रेजिडेंट रहता है तो उसको मैंने इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, उसको मैंने बताना है, तो कैसे करना है, आगे चलिए। उसमें ये है, इसमें सिर्फ हम साथियों इनको जो है, क्योंकि हाई रिस्क प्लान वहां नहीं दे सकते, जो इन कंट्रीज में रहता है लोग, उनको हम कौन से हाई रिस्क प्लान नहीं, सिर्फ एंडोमेंट टाइप सिंगल प्रीमियम ओनली हम अलाउड कर सकते हैं, ठीक है। ये इनको ये है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस है साथियों, ठीक है ना। और इसमें जो है मैक्सिमम टर्म भी हम इन कंट्रीज में रहते हैं 15 साल से रहते हैं, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड भी 10 लाख से ज्यादा सम एश्योर्ड भी इन कंट्रीज के रेजिडेंट को हम नहीं दे सकते, ठीक है। प्लीज सर लास्ट पॉइंट जो है, जीवन शांति में दे सकते हैं इनको, पेंशन प्रोडक्ट विदाउट लाइफ कवर, जीवन शांति नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, ठीक है। ये ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं मैं अभी। सिलेक्टेड कंट्रीज है, 18 कंट्री सिलेक्टेड बताई मैंने जो आपको, जो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चली रहती है, ठीक है, वो कंट्रीज है। नेक्स्ट चलिएगा, ये अब आ गए रेजिडेंट ग्रुप, इसमें है 39 कंट्रीज, 39 कंट्रीज है साथियों इसमें हमारे पास। इसमें कंट्रीज के नाम भी ऐसे छोटी कंट्रीज होंगी, है ना, कोई ये वेस्ट इंडीज आइलैंड्स की होंगी, कुछ साउथ अफ्रीका की होंगी, कुछ का कहीं की, तो ये कंट्रीज है हमारे पास साथियों, नाम भी नहीं सुने होंगे ये, ठीक है। आगे चले, यदि इनमें कोई रहता है तो उसका देखते हैं, ये आगे चलिए। ये इसमें साथियों जो है, जो इनका यदि इंश्योरेंस हमारे पास आता है तो इसमें हमें मिनिमम 3 रुपीज पर 1000 एक्स्ट्रा लगेगा, मिनिमम 3 रुपीज 3 पर 1000 एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ लगेगा। और इसमें साथियों, इसमें देखिए, इसमें जो है जितने भी राइडर्स हैं कोई भी नहीं दे सकते हैं इसमें। इन कंट्रीज के रेजिडेंट्स को हम कोई भी राइडर्स भी नहीं दे पाएंगे। हम जो बीमा भी देना है वो भी किसके साथ देना है, एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ, मिनिमम 3 रुपीज, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, ठीक है। चल आगे चलते हैं। ग्रुप 3 आ गया। ग्रुप 3 में जो है कंट्रीज के, ये ग्रुप 3 के कंट्रीज है, ये ग्रुप 3 की जो है हमारे पास कंट्री है। आगे चलिए, इसमें ग्रुप 3 में क्या है, इसमें भी जो है ग्रुप 3 में भी 3 रुपीज पर 1000,
ठीक है। और इसमें भी क्या है हमारे पास, टर्म राइडर अलाउड नहीं है। टर्म राइडर जिसमें सेम है, ग्रुप 3 में भी टर्म राइडर इसमें भी अलाउड नहीं है साथियों। आगे चले, ये ग्रुप 4 आ गया। ग्रुप 4 में 53 कंट्रीज है साथियों, ठीक है, छोटे छोटे हैं, है ना, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये ग्रुप 4 की कंट्रीज है साथियों, 53। आगे चले, इसकी अंडरराइटिंग देखते हैं। इसमें साथियों उसमें 3 रुपए था, इसमें घट के कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। इसमें 2 रुपए मिनिमम, 2 रुपए पर 1000। इसमें भी साथियों ये देखिए, प्योर टर्म राइटर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। इसमें भी जो है हमारे पास टर्म राइटर के साथ नहीं है। उसमें 3 रुपए था, इसमें घट के कितना हो गया, 2 रुपए हो गया साथियों। ग्रुप 4 में कितना हो गया, 2 रुपीज पर 1000 का साथियों। यहाँ पर हमें यदि कोई हमारा कोई क्लाइंट रहता है, उसको इंश्योरेंस देनी तो 2 रुपीज का हो गया। नेक्स्ट, अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, ग्रुप 5। ये ग्रुप 5 वो कंट्रीज है साथियों जो हमारे मतलब की है, जो हमारे मैक्सिमम क्लाइंट जो है साथियों कहाँ रहते हैं, ग्रुप 5 में रहते हैं। इसमें आपको कनाडा भी मिलेगा, आपको यूके भी मिलेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया भी मिलेगा, न्यूजीलैंड भी मिलेगा, फ्रांस भी मिलेगा इसमें, और जो जो कंट्रीज है साथी, यूएई भी मिलेगा इसमें। सारी की सारी कंट्रीज जो साथी, जो वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज है, सारी की सारी यहाँ पर इसमें आपको मिल जाएंगी। मेरा मतलब आपको याद कर रखना है कि मैक्सिमम जो इंश्योरेंस जो हमारे, मैं बात कर रहा हूँ कहाँ से होगी, ग्रुप 5 से। जो हमारे यहाँ के लोग रहते हैं, पंजाब के जो बाहर रहते हैं, ज्यादा 90% लोग किसमें रहते हैं, ग्रुप 5 कंट्रीज में रहते हो सकता है 10% जो है और कंट्रीज में रहते हो, पर जो 90% लोग हैं साथियों वो रहते हैं ग्रुप 5 कंट्रीज में हमारे रहते हैं साथियों। तो अब ग्रुप 5 कंट्रीज की बात करें, इसमें अंडरराइटिंग की क्या है, ऑलमोस्ट ऑल प्लान्स, सारे के सारे प्लान साथियों इन कंट्रीज में रेजिडेंट्स को अलाउड है। इसमें सारे के सारे प्लान अलाउड है, कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। उसमें 2% था, 3 पर रुपीज 2000 था, 3 रुपीज पर 1000 था, इसमें कोई नहीं है साथियों। ऑल राइडर्स अलाउड। इसमें क्या हो गया, सारे राइडर्स अलाउड हैं एक्सेप्ट CIR, है ना। अब क्रिटिकल इलनेस के अलावा सारे के सारे, जैसे इंडियन रेजिडेंट का बीमा कर सकता हूँ, वैसे ही मैं ग्रुप 5 की कंट्रीज का बीमा भी मैं वैसे कर सकता हूँ। सर ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ 1 ਦਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਬੀਮਾ? हाँ होते हैं, कि होते आते हैं। अब बस वो एक हमारी ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਹੀ है जी, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾ, ਆਹ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਤੇ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बाहर में रह रहा है तो उसको कैसे करेंगे हम उसको, ठीक है ना। तो प्लान 905 सर का 905 ये हेल्थ का इंश्योरेंस पुराना है, ये पुराना है, ये कैंसर कवर है सर, ये पुराना है, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे चलेंगे। अब ये साथियों, अब मैंने आपको जो है एक आपको जो है बता दिया कि हम ग्रुप 5 क्या है, NRI क्या है। अब मैंने इंडिया में बैठकर उसका बीमा करना है। कैसे कर, यदि मैं फॉरेन गया हूँ, यदि मैं बाहर की कंट्री में गया हूँ, विजिट में गया हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, है ना। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ उसको जो प्रोसेस करना है, उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए वर्ड कौन सा है, मेल ऑर्डर। जैसे अभी बोल रहे थे, मैं बात कर रहा था, उसको क्या बोलते हैं हम, मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू साथियों मैं अपना बिजनेस को प्रोसेस इंडिया से कर सकता हूँ साथियों। ये देखिए, गेटिंग बिजनेस व्हेन लाइफ इंश्योर्ड इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। एजेंट में विजिट और यहाँ से प्रोसेस कर सकता है, मैं विजिट कंट्री और डू द प्रोसेस। और एजेंट में इन्वेस्टमेंट की ये बात करेंगे कि इंडिया में बैठकर वो प्रोसेस करना है साथियों। ऑल लाइफ इंश्योर्ड कंप्लीट फॉर्मेलिटीज आउटसाइड इंडियन सॉइल, ठीक है, कि वो बाहर बैठे उसको ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। इन शॉर्ट, प्रपोजल साइन अब्रॉड इज कि यदि मैं प्रपोजल फॉर्म को फॉरेन में बैठ के साइन करता हूं, दैट इज कॉल्ड मेल ऑर्डर बिजनेस साथियों। अब उसको करना कैसे है साथियों, आगे आइए। हु इज एलिजिबल, ऑल NRIs रेजिडेंट ऑफ ग्रुप 5 कंट्रीज इसको कर सकते हैं। FNIO कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, जो NRIs के बच्चे हैं उसका भी हम कर सकते हैं, और उनकी हाउस वाइफ का भी हम जो है उसका भी हम इसमें मेल ऑर्डर के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं साथियों, ठीक है। ये तो एजेंट विजिटिंग द कंट्री, ये तो सेम ही हो गया। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जब विजिट कर रहे हैं, है ना,
तो कोई इशू नहीं है हमारे पास, है ना। तो जैसे प्रपोजल फॉर्म इंडिया में भरते हैं वैसे ही वहां पर भर के ला सकता है साथ में। आगे अब ये आ गया, अब उसको फॉर्म नंबर 300 NRI हमें जो है क्वेश्चन टू बी सेंट बाय मेल, और उसको जो है साथियों लाइफ इंश्योर को वहां से भरकर हमें प्रॉपर विटनेस करवाकर उसको मेल के थ्रू नहीं, कोरियर के थ्रू बाय पोस्ट हमें साथियों ब्रांच को वहां से वो आदमी भिजवाएगा। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਆ ਮਤਲਬ ਆਡਿਟ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਆਏ ਆ हाँ जी हाँ जी, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀ- ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ इंडिया आए हुए वो, ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ और कोई इशू नहीं, फिर तो कोई इशू नहीं है ना। ਫਿਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ अकाउंट ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ अकाउंट नहीं अभी ਹੈਗਾ। आ जाएगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आने वाली स्लाइड्स में आपको मैं नहीं, मेरे को 2 पार्टियां अभी आपको आने वाली स्लाइड में क्लियर हो जाएगा वो भी, है ना, क्योंकि उसका FNI अकाउंट है, वो अकाउंट है, वो भी क्लियर हो जाएगा आपको भी ना। अब साथियों जो है लाइफ इंश्योर हैज टू फिल द सेम एंड गेट इट विटनेस, ठीक है। अब विटनेस कौन कर सकता है उसमें, क्योंकि विटनेस बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है साथियों, वो आपको भी आगे वाले को भी पता लग जाएगा। विटनेस कैन बी NRI FNI और फ्रेंड और लोकल एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए, उसका प्रूफ जरूर नहीं, जो विटनेस कर रहे हैं आप कर रहे हैं, आपका प्रूफ ले रहे हैं कोई वहां पर जो विटनेस करता है प्रपोजल फॉर्म पे नहीं लेते हैं, बट जब मेल ऑर्डर के थ्रू आएगा, क्योंकि आप तो इंडिया में बैठे हुए हैं, साइन वहां हो रहा है, तो जो विटनेस करेगा उसका भी हमें प्रूफ लगेगा ही लगेगा। स्पेशल रिपोर्ट्स लगती हैं, जैसे भाई साहब बात कर रहे थे कि स्पेशल रिपोर्ट्स लगी, तो वहां की लेबोरेटरी से जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं वो वैलिड है। सर वहाँ की कोई भी लेबोरेटरी हाँ जी सर ये रिपोर्ट्स वहाँ पे बाहर बहुत कॉस्टली है, वहाँ पे आके मेरे 2 केस ऐसे एज में सर 10-12 लाख बोलते हैं ब्रांच वाले थोड़ा सा मेडिकल में देखो, मेडिकल में तो वहाँ की जो फैसिलिटीज है मेडिकल कॉस्टली तो है वहाँ, कम से कम NRI प्लीज 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 अभी आ जाएगा प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट ये है GST वाला खत्म हो गया, सबको पता है, अब तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 22 तारीख के बाद GST का खत्म हो चुका है ना। तो एक बार अपने लिए ताली तो गा दो कि 22 तारीख अब ये खत्म हो चुका है। इनकम प्रूफ मेन आएगा, अब इसमें प्रपोजल फॉर्म आ गया, साइन हो गया, अब उसमें मुझे 3 इसमें जो है इनकम प्रूफ लेने ही लेने हैं साथियों। एक तो उसको कहाँ जॉब कर रहा है, 20 साल की टर्म है, गारंटेड है, जिस तरह की गारंटी होगी, जो ब्रांडेड होगा, एक्सपेंसिव होगा या सस्ता, तो दैट प्रीमियम इज लिटिल बिट हायर देन 914 से उसकी प्रीमियम थोड़ी सी ज्यादा है। कितने रुपए है? 85 रुपए। मेच्योरिटी कैलकुलेट करी है, हम जीवन लाभ बेचते हैं क्योंकि वो सम एश्योर्ड मिनिमम 2 लाख का है, लेकिन अगर 5 लाख की अगर मैं लाभ बेच रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ, मुझे 5 लाख। हाँ जी सर पेंशन पास कर तो कोई बात नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है, आप करिए। उसमें एक तो रिस्क कवर का पैसा नहीं कटता, क्या नहीं करता? रिस्क कवर का पैसा नहीं कटता, रेस्ट करने का पैसा नहीं करता। और क्योंकि जो आदमी ये पैसा लगा रहा है उसको उसके खाली ग्रोथ चाहिए, खाली ग्रोथ चाहिए, हाँ। ठीक है। उसको रिस्क कवर तो दूसरी पॉलिसी भी दे सकते में दे सकते। चलो एक कारण और भी है, ये चेंज होने का फायदा है। ये इतनी देर जो मैंने आपको गूगल सिखा रहा था, ये आपके सामने गूगल है। अब आपको करना है तो सबसे ज्यादा कौन बेच सकता है? आप लोग बेच सकते हो। दोस्तों एनर्जी आई सुन के, जान पई, कुछ फतेह बुला के लोग उन्होंने जान पाती।
तो दोस्तों एक बारी सर ਦਾ ਆਪਾਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰ। ਦੋਸਤੋ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ। ਦੋਸਤੋ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਲ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਦੱਸਾਂ 3 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ 3 ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਮਨੋਜ ਜੀ ਨੇ 3 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, इसके अलावा कोई कंपटीशन मत दिखाओ, बाकी सब पता है। ठीक है। ਜਿਵੇਂ 4 ਨਿਵੇਸ਼ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 12500 ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਵਾਰਡ ਰਹੇਗਾ, 4 ਸਟੋਲੀ ਪਲੱਸ 4 ਸਕਾਈਵੇ ਪਲੱਸ 2 ਟਿਕਟ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਏਜੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ 8 ਨਿਵੇਸ਼ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ 25000 ਕੈਸ਼ ਵਾਰਡ ਰਹੇਗਾ ਔਰ 8 ਟਰੋਲੀ ਪਲੱਸ 8 ਸਕਾਈਵੇ ਪਲੱਸ 4 ਟਿਕਟ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਡੂ ਮੋਰ ਵਿਨ ਮੋਰ। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर जी कंपेन्स हैं, एक बार है ना नीचे वाला वापस से पढ़ो 10 लाख अगर 10 करते हैं तो 25,000 रुपए जो कि कैश वार्ड रहेगा और 8 ट्रॉली प्लस 8 स्काई बैग्स प्लस 4 टिकट साडा पिंड। दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੂ ਮੋਰ ਤੇ ਵਿਨ ਮੋਰ। ਮੈਨੇਜਰ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। भारत माता की बोले सोनेहा फ्रेंड्स लाइन तैयार। बयान सर 1 मिनट आना जरा। आ गया सर, आ गया। बलविंदर मेरी चेयर से खोलना सेल्फ स्टिप की भी हो चकली वही याद कर छोटा वीडियो, छोटा एक छोटा क्लिप। कल ही पै जाएगा।